हेलो दोस्तों, मैं चेतन वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का बहुपद। बहुपद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुपद में कितने कैसे कैसे पद होते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद की घात के बारे में, बहुपद के शून्यकों के बारे में और बहुपद की गुणनखंडों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिभाषा से। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? बहुपद की परिभाषा होती है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें स्थित चर राशि होती है उसकी घात पूर्ण संख्या हो। जैसे एग्जांपल लूं मैं बहुपद का, तो ये हो गया मेरा, ये बहुपद है। इसमें जो x की घात है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 3, वो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1, ये एक पूर्ण संख्या। तो ये मेरा क्या हो गया? बहुपद। ऐसे एग्जांपल और लेता हूँ, ये हो जाएगा x² + 1, ये भी मेरा बहुपद है। x², x की घात कितनी है? 2, और यहाँ पे ये तो अचर पद है। x की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? मेरा बहुपद। ऐसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, x की घात 4 + 2x² + 9। यहाँ पे भी देखिए आप, x की घात कितनी है? 4, यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है? 2, जो कि दोनों पूर्ण संख्या है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बहुपद। अब मैं बात करता हूँ इस, अगर बहुपद में केवल एक पद हो, जो एक पद वाला बहुपद है एक पद वाला बहुपद है, मैं उसको बोलता हूँ एक पदी। एक पदी के मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हो गया मेरा 3x 5x² 6x - 10x। एक पदी का मतलब होता है केवल एक पद हो और इसमें x की घात सभी में क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये मेरे क्या हो गएंगे? बहुपद। तो ऐसे ही दो पद वाला बहुपद है। दो पद वाले बहुपद को क्या बोलूंगा मैं? द्विपदी। एग्जांपल का ये हो जाएगा मेरा 1 और 1 2, दो पद हो गए। ये हो गया y की घात 4 + y की घात 2। ये कितने हो गए? दो पद। ये भी द्विपदी है। ऐसे ही ये हो गया मेरा द्विपदी पद। ये हो गया मेरा द्विपदी, दो पद हो गए। ऐसे ही अगर तीन पदों की बात करूं, तीन पद वाला बहुपद, उसको बोलूंगा मैं त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद के उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं, ये हो जाएगा y की घात 4 + y की घात 2 + 2। ये हो गया मेरा त्रिपदी बहुपद। ये हो गया मेरा त्रिपदी बहुपद। त्रिपद का मतलब उसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो गए मेरे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। अब मैं बात करता हूँ बहुपद की घात की। बहुपद की घात से हमारा मतलब ये है कि उस बहुपद में स्थित x जो चर है ना, उसकी जो अधिकतम घात है वही मेरे बहुपद की घात होती है। जैसे मैं अगर शुरू से देखता हूँ, इस बहुपद में देखते हैं, इसमें x की घात अधिकतम कितनी है? 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2, तो इस बहुपद की घात हो गई 2। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है, और 4, अधिकतम कितनी हो गई? 4, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। ऐसे ही यहाँ पे कितनी है? 1, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। यहाँ पे कितनी है? 2, ऐसे हो गई 2। इस बहुपद में देखिए y की घात 4 + y की घात 2 कितनी हो गई? y की घात 4 अधिकतम है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। इसमें देखिए x की घात 2 + 5x + 6, तो x की घात 2 अधिकतम है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। यहाँ पे देखिए y की घात अधिकतम कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी है? 2, लेकिन अधिकतम कितनी है? 4, तो यहाँ पे कितनी होगी y की घात? 4। तो ये हमारे बहुपद की घात कितनी हो गई? 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एक घात वाला बहुपद है, उसे मैं बोलता हूं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद से मतलब है, रैखिक बहुपद से मतलब है एक घात जिसमें केवल एक घात हो। तो चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए। ये मेरे
सभी रेखिक बहुपद है। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो मेरा रेखिक बहुपद ही नहीं बचेगा। तो यह हो गया मेरा रेखिक बहुपद। ऐसे ही अगर मैं दो घात वाले बहुपद की बात करता हूँ, दो घात वाला बहुपद है, उसको मैं बोलता हूँ द्विघाती बहुपद। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। द्विघाती का मतलब होता है जिसमें x चर की घात 2 होनी चाहिए। जैसे हो गया मेरा y की घात 2 प्लस 2y प्लस 5। इसमें y की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2। घात से मतलब है ये बोला है 2 घात, तो 2 घात y की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए इस बहुपद में? 2। तब इसमें बोलूंगा द्विघाती बहुपद। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे हो गया 2y² प्लस 5, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। कैसे? इसका मानक रूप जो होता है, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का मान 0 भी हो सकता है, b का मान भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 2 घात का बचेगा ही नहीं, वो 1 घात का आ जाएगा वापस, और एक ही बहुपद हो जाएगा। यह हो गया मेरा द्विघाती। ऐसे अगर मैं 3 घात वाले बहुपद की बात करता हूँ तो 3 घात वाला बहुपद मेरा क्या हो जाएगा? त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती का बहुपद का एग्जांपल बताता हूँ आपको। त्रिघाती बहुपद का एग्जांपल होता है x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 4, t की घात 3 3t² प्लस 1। त्रिघाती का मतलब होता है उस जो बहुपद है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 3। यहाँ पे कितनी है? 3। इसमें भी कितनी है? 3। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप होता है वो होता है मेरा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और वही मेरा a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो मेरा वो बहुपद ही, वो त्रिपद 3 घात वाला बहुपद ही नहीं रहेगा, फिर वो द्विघाती में आ जाएगा। तो ये हो गई मेरे बहुपद की कुछ शुरुआती परिभाषाएं। अब मैं बात करता हूँ बहुपद के शून्यकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यस। तो चलिए करते हैं बहुपद के शून्यकों की शुरुआत। तो ये मेरे को कोई बहुपद दे रखा है, जैसे 2x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 2। यहाँ पे x बराबर 0 पे और x बराबर 2 पे बहुपद का मान निकालेंगे। तो मान निकाल के बताता हूँ। जैसे x का मान 0 रखना है तो रखो यहाँ पे, ये मैंने रख दिया 0। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 की घात 3 माइनस 3 इंटू 0 की घात 2 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2। किसी भी का 0 करेंगे तो 0, और 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। कितना बच गया मेरा? माइनस का 2। तो यहाँ पे जो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई मेरी? माइनस का 2। अब मैं बात करता हूँ p ऑफ 2 पे, रखते जाओ 2 इंटू 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू 2 की घात 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2। ये हो जाएगा 2 की घात कितनी होती है? 3। 8 3 इंटू 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 2। हो जाएगा मेरा 16। ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 8। हो जाएगा माइनस का 2। 16 और 8 10, 16 और 8 24 माइनस 14 10। ये हो गया मेरा। ये हो जाएगा मेरा p ऑफ 2 का मान कितना मिला मेरे को? 10। p ऑफ 2 का मान मेरे को मिला 10। p ऑफ 0 का मान मिला मेरे को माइनस का 2। तो ये बहुपद में x के ये मान रखने पर ये मेरे को बहुपद का मान मिलता है p ऑफ x में x इज इक्वल टू a रखने पर बहुपद का मान मेरे को ये मिलता है। अब मैं बात करता हूँ बहुपद के शून्यकों के बारे में। जैसे ये मेरा कोई बहुपद है 2x माइनस 1, इसका मुझे शून्यक निकालना है।
तो जब शून्यक निकालता हूँ तो मैं शून्यक निकालने से क्या करूंगा, मैं इस px को 0 के बराबर पुट करूंगा। ये हो जाएगा मेरा px बराबर 0। तो अब ये 2x बराबर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो x का मान 1/2 आया, ये मेरा बहुपद का शून्यक हो गया। हम यहाँ पे रख के देखते हैं। px इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 0। तो जो p ऑफ 1/2 है ना, ये 0 आ गया। शून्यक से हमारा मतलब है इस बहुपद में x का वह मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए, x का वह मान जिसके लिए बहुपद 0 हो जाए। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा एग्जांपल हो गया नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2। ये सिंपल सा एग्जाम ले लेता हूँ। 3x प्लस 9, ये हो गया मेरा। इसका मेरे को शून्यक निकालना है। शून्यक निकाले वही क्या करूंगा मैं, px इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा -9/3 माइनस का 3। अब माइनस के 3 को यहाँ पे रख के देखो क्या 0 आ रहा है क्या। हाँ, तो ये हो जाएगा p ऑफ -3, 3 इंटू -3 प्लस 9। तो माइनस का 9 प्लस का 9 बराबर 0। तो p ऑफ -3 का मान क्या है मेरे पास 0। तो ये जो x बराबर -3 है ना, वो मेरा इस बहुपद का क्या हो गया शून्यक। तो जैसा कि आपने देखा बहुपद के शून्यक से मतलब क्या होता है कि बहुपद में स्थित चर का वह मान उस चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का हमारे पास मान शून्य प्राप्त हो। x का वह मान जिसके लिए बहुपद हमें शून्य प्राप्त हो, वो हमारे बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये हो गया बहुपद का शून्यक। अब हम बात करेंगे बहुपद के गुणनखंड के बारे में। बहुपद के गुणनखंडों की बात करने से पहले मैं एक बार बात करूंगा शेषफल प्रमेय के बारे में। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है वो आपको बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है मेरे पास 35 है, अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 8 चौके 32, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 क्या हो गया मेरा शेषफल। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 को 8 इंटू 4 प्लस 3, जो ये लिखा जाता है ये पद, इसी को बोलता हूँ मैं एक तरीके से शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होती क्या है, शेषफल प्रमेय हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होती है शेषफल। अगर मैं इसी को किसी बहुपद के लिए बात करता हूँ, तो जैसे कोई बहुपद है px, उसमें अगर मैं dx का भाग देता हूँ कितना टाइम जाएगा, qx हो जाएगा मेरा भागफल और शेष हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरे बहुपद के लिए शेषफल। फिर मैं अब इसका यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो ये होता है इसको बोलता हूँ मैं भाजक, इसको बोलूँगा मैं भाज्य, इसको बोलता हूँ मैं भागफल और इसको बोलता हूँ मैं शेषफल। तो ये हो जाएगा मेरा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और जहाँ पे शेषफल होगा वो कभी भी मेरा भाजक से बड़ा नहीं होगा, ये याद रखिए आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको शेषफल पर बताता हूँ कि एग्जाम्पल क्या कहती है। एग्जाम्पल है मेरा, जैसे मेरे को बहुपद दे दिया px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और मेरे को कोई दूसरा बहुपद दे दिया cx, वो है मेरा x प्लस 1। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले यही करूँगा कि शेषफल पर मैं का यूज करते हैं भाग करूँगा, फिर ये देखूंगा कि मेरा क्या शेषफल आ रहा है क्या भागफल आ रहा है, और फिर इसका यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिए गए बहुपद होते हैं इसको हमने आरोही क्रम में जचाना होता है। तो आरोही क्रम में हमने जचा लिया, ये मेरा भाज्य हो गया, ये मेरा भाज्य हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये हो जाएगा x प्लस 1 5x स्क्वायर 7x प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, जो भाज्य है उसका पहला पद है मेरे पास 5x स्क्वायर, इसमें मैं भाज्य के पहले पद का भाग दूंगा। तो यहाँ पर मैं भाग देता हूँ 5x स्क्वायर भाज्य का पहला पद है, इसमें भाग दूंगा भाज्य के पहले पद का। तो क्या आएगा, मेरे को समान आधार समान है, घातांक भाग में घटेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा 5x की घात 1 मतलब 5x। तो कितनी बार जाएगा भाग 5x टाइम। अब मैं इस 5x को इस भाज्य से पूरे भाज्य बहुपद से गुणा करूंगा। तो 5x को x से करूंगा तो 5x स्क्वायर प्लस 5 एकम 5x। अब मेरे को घटाना है, तो यहाँ पे जो घटाने का नियम ये होता है कि यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे इसका यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का है। ये 5x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना बच गया, ये प्लस का है ये माइनस का है। 7 में से 5 गए तो 2x और ऊपर से उतार लो 3। अब वापस नया भाज्य मिल गया मेरे को। इस भाज्य के प्रथम पद में भाज्य के प्रथम पद का भाग दीजिए। ये हो जाएगा मेरा भाज्य का प्रथम पद 2x, इसमें भाग दूंगा कितनी बार x का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार मेरे पास बचा। तो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा प्लस के 2 बार। अब इस 2 को इस पूरे बहुपद से गुणा कीजिए। तो हो जाएगा 2x प्लस 2। घटाना है, वही चिन्ह परिवर्तन होंगे। ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कितना हो जाएगा मेरे पास 1। क्या ये मेरा 1 भागफल से छोटा है, सॉरी भाजक से छोटा है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ये भाग रोक देना है। ये हो गया मेरा भाग। अब मैं इसका यूज करता हूँ। क्या ये हो जाएगा मेरा px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो ये हो जाएगा मेरा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 5x प्लस 2 प्लस 1। इसको करता हूँ मैं। इसको सबसे पहले क्या करूँगा, मैक्स को इस पूरे बहुपद से गुणा करूँगा पहले 5x प्लस 2, फिर इस 1 को पूरे बहुपद से गुणा करूँगा। ये हो जाएगा प्लस 1। ये हो जाएगा मेरा 5x स्क्वायर 2x 5x 2 और प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर आधार समान है 5 और 2 7 3। क्या ये दोनों चीजें समान है? हाँ, ये चीजें समान है। तो ये मेरा शेषफल पर में से ये मेरा ऐसा करेगा, ये हो जाएगा मेरा भाग विधि। अब मैं बात करता हूँ बहुपद के गुणनखंडों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद के गुणनखंड। तो ये मेरा हो गया बहुपद के गुणनखंड। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। ये दोनों बहुपद हो गए मेरे। अब इनके गुणनखंड करके बताता हूँ। बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। ये मेरा पद होता है मध्य पद, इसको 2 भागों में तोड़ूंगा मैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 6 से गुणा करो 6। 6 के टुकड़े का ऐसे करो जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो 6 के टुकड़े करके देख लो। 6 करो 6 कम 6 3 दूनी 6। ये 2 ही टुकड़े होते हैं। क्या इन दोनों में ऐसा कोई है जिनको घटाने पर 5 आ रहा है? हाँ, 6 में से एक है तो 5 आ रहा है। 3 प्लस 2 5 होता है। कोई सा भी ले लो आप इसमें से। मैं ये वाला लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब मैं यहाँ पे 4 पद हो गए। मैं 2 पदों के युग्म को लूंगा। तो इन 2 पदों की बात करता हूँ और इन 2 पदों की। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे कॉमन आ रहा है x। तो x को ले लेते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 x प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है। अब इसमें से भी वापस x प्लस 3 कॉमन आएगा। तो जब मैं यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा x प्लस 2। तो ये हो गया मेरा इस बहुपद का गुणनखंड। अगर मैं इन दोनों को x प्लस 2 बराबर 0 करता हूँ तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 2 और x प्लस 3 बराबर 0 करता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। x बराबर -2 और x बराबर -3 मेरे बहुपद क्या हो गए? ये मेरे बहुपद क्या हो गए
शून्य, इनको यहाँ पे रख के देख लो, बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। तो हम बढ़ रहे हैं बहुपदी गुणनखंड। तो चलिए दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, ये मेरा बहुपदी गुणनखंड हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, 12 से गुणा करेंगे तो जाएगा 12 एकम 12, 12 के टुकड़े करते जाओ, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 टी 12। इनमें से ऐसा है किसी को जोड़ने पर 7 आ रहा हो, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आएगा, ये नहीं लेंगे। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, ये नहीं लेंगे। 6 और 2 8 और 6 माइनस 2 4, ये भी नहीं लेंगे। 4 प्लस 3 7, हाँ ये युग्म लेंगे। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 है। ये दोनों चिन्ह मैंने माइनस के इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास माइनस 7x है। इन समान चिन्हों को जोड़ूंगा तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7। अगर मैं यहाँ पे एक भी प्लस का ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ प्लस का देता हूँ, तो ये समान चिन्ह हो यहाँ पे घटेंगे और ये घटेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, केवल सिंगल x। इसीलिए मैं यहाँ पे चिन्ह माइनस का ही ले रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वही वापस दो के लूंगा। यहाँ से क्या को बनाएगा x माइनस 4, यहाँ पे क्या को बना रहा है 3, तो माइनस का 3 तो हो जाएगा x माइनस का 4। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट की संख्या हमेशा समान रहनी चाहिए। अगर समान आ रहे हैं तो आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे x माइनस 4 क्या आ जाएगा मेरा, x माइनस 4 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा x माइनस 3। तो ये हो गया मेरा इस बहुपद का गुणनखंड। अगर मैं वही करूं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर 3 और x बराबर 4 मेरे बहुपद क्या हो गए, शून्य। चलिए मैं यहाँ पर एक चीज और स्टार्ट करता हूँ, बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ बीजीय सर्व समीकरण होती है, बीजीय सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण जैसे ये होती है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, 7th क्लास में भी पढ़ी होगी, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। a प्लस बी की घात 3 की बात करता हूँ तो मैं हो जाएगा मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी का हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैं आपको ये चारों समीकरणों में एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, समीकरण को एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए एग्जांपल की शुरुआत करते हैं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल है जैसे मेरे को 98 का क्यूब निकालना है। अगर मैं 98 का क्यूब निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 98 इंटू 98 इंटू 98। यहाँ पे मैं इस सर्व समीकरण की मदद से इसका क्यूब निकालता हूँ। तो कैसे करूँगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 2 की घात 3, 100 माइनस 2 मतलब 98, और a माइनस बी इस सर्व समीकरण का मैं यहाँ पे प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे a माइनस बी क्यूब का पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चलिए करते हैं शुरू। 100 माइनस 2 की घात 3 का 100 की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 की घात 2। ये हो जाएगा मेरा
100 की घात 3, 2 की घात 3 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6 और ये मेरा हो जाएगा 100 का वर्ग। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो 60 प्लस 3 चौके 12, 300 प्लस 2 दूनी 4, 1200। इसको मैं सोल्व करूँगा तो जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा 60,000, ये हो जाएगा मेरा, ये दोनों चिन्ह जुड़ेंगे और यहाँ पे ये दोनों चिन्ह समान है तो ये संख्या जुड़ेगी और ये संख्या जुड़ेगी। जो मेरे को आंसर मिलेगा वो मेरा होगा 9। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,41,192। अब आप इसको वैसा भी कर सकते हो 9x की घात क्यूब करके, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया इस बीजीय सरल समय का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।